बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकिब। आज 11 अगस्त 2022 का दिन है और शाम के 7 बजे है नाज़रीन। तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। जैसा कि मैं पहले अपडेट कर चुका हूँ कि पीडीएम में पंजाब की तरफ से एक अलर्ट जारी हुआ जिसका मरासला नंबर 300 CR 335/2020 है, जिसमें कहा गया है कि दरिया चनाब में दरमियाने से ऊँचे दर्जे का सैलाब और इस वक्त मराला पर पानी की मिकदार में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और वो रेला खानकी पर भी पहुँच चुका है। इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ और मुख्तलिफ चैनल्स पर जो खबरें चल रही हैं और कहा जा रहा है कि 4 लाख क्यूसेक तक मराला की पोजीशन जा सकती है। इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। सरकारी ज़राए से जिस तरह से बताया गया इस हवाले से भी, और दरिया चनाब के नाज़रीन ज़रा सुनिएगा कि क्या सूरत हाल रहेगी। और दरिया सिंध में भी जो है खासा जो स्कर्दू पी ब्रिज या शाम पर पानी की मिकदार में इजाफा हो रहा है और तेज़ी से पानी बढ़ रहा है और तरबेला डैम में जो इनफ्लो है उसकी मिकदार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी वजह से तरबेला डैम से 2.5 लाख क्यूसेक का जो वहाँ से अखराज किया जा रहा है। और आइंदा चंद रोज़ में जिस तरह से कहा जा रहा है और शुमाली इलाका जात या गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें हो रही हैं, तो दरिया सिंध में तरबेला डैम जो तेज़ी से भर रहा है और बस 5-6 फीट तक रह गया, तो इसमें हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अगर 3 दिन मुसलसल बारिशें होती तो उसके बाद तरबेला से जो इनफ्लो होगा वो ज़्यादा होगा, फिर आउटफ्लो भी करना पड़ेगा और ऐसे में काबुल दरिया भी फंस सकता है। तो कुल मिलाकर जो है आइंदा चंद रोज़ में किसी बड़ी सैलाबी सूरत हाल दरिया सिंध में बन सकती है। तो इस हवाले से भी मैं आपको तेज़ी के साथ बताऊँ। तो दरिया रावी के हवाले से भी PDMA ने अलर्ट जारी किया। उसमें कहा गया कि दरिया रावी में भी शदीद तुगयानी आ सकती है उसके नदी नालों में, और या उनका जो इंडिया की तरफ से भी कि इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। और साथ दरिया सतलुज और जेहलम के हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। और नाज़रीन इसके अलावा PDMA की तरफ से कोई सुलेमान साल्ट रेंज एरिया या राजमपुर DG खां के जो नशेबी नदी नाले हैं, नशेबी इलाके हैं, वो भी ज़ेर आब आ सकते हैं। और इसके अलावा जो मियाँ वाली के इलाके भी उन्होंने बताए हैं और जनूबी शुमाली वस्ती पंजाब में भी, और आज जेहलम में भी 138 मिलीमीटर तक बारिश हुई और शुमाली इलाका जात चकवाल में भी खासी बारिश हुई। और इसके अलावा शुमाली वस्ती पंजाब में इस वक्त तेज़ तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं। तो बहरहाल मैं मुख्तसरन आपको तमाम दरियाओं के तमाम हेडवर्क्स पर जो ताज़ा तरीन सूरत हाल इस सवाल से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सबसे पहले हम दरिया सतलुज की बात करते हैं। तो नाज़रीन भाखड़ा नंगल डैम जो है अभी 50 फीट तक रहता है, वहाँ से पानी आने की कोई अभी उम्मीद नहीं है कि, और ना ही इस तरह को कोई सैलाबी रेला आ सकता है जब तक वो डैम ना भर जाए। लेकिन उससे आगे जो तमाम एरिया है तकरीबन 200 किलोमीटर का सफ़र है और इस एरियाज़ में अगर बारिशें आती हैं डैम से आगे तो फिर गंडा सिंह पर कोई सैलाबी सूरत हाल बन सकती है और कितनी बनेगी ये 3-4 रोज़ में पता चल जाएगा। और सुलेमान के पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 3112 क्यूसेक है और इस्लाम पर जो पानी का अखराज है वो 5197 क्यूसेक है। नाज़रीन दरिया जेहलम की बात करें तो अभी मंगला डैम 70 से 80 फीट तक रहता है। वो जब भरेगा मुकम्मल तो उसके बाद दरिया जेहलम में कोई सैलाबी सूरत हाल बनेगी। लेकिन दरिया जेहलम ज़िला जेहलम के जो हदूद में 138 मिलीमीटर तक वहाँ पर बारिश हुई है। तो डैम से आगे के जो एरियाज़ है वहाँ पर अगर इस कदर बारिश हो रही है तो उसका जो पानी है वो कुछ ना कुछ दरिया जेहलम में आ सकता है। लेकिन इस वक्त मंगला से जो पानी का अखराज है वो 9015 क्यूसेक है और रसूल पर जो पानी की आमद है वो 7000 क्यूसेक के करीब है और वहाँ से अखराज नहीं हो रहा। तो नाज़रीन दरिया रावी की बात करें तो जसर के मकाम पर इस वक्त जो पानी का अखराज 10,336 क्यूसेक है, शादरा पर 22,862 क्यूसेक है, बल्लो की पर जो अखराज है वो 16,880 क्यूसेक है और सिदनई बराज पर जो पानी का अखराज है वो 10,394 क्यूसेक। और नाज़रीन दरिया रावी के जुमला जो नाज़रीन है वो जो मुझे सुन रहे हैं वो एहतियात कीजिए और आइंदा चंद रोज़ में रावी में भी कोई सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। तो नाज़रीन अब दरिया सिंध की मैं बात करता हूँ कि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो है पीछे से बहुत ज़्यादा तेज़ी इजाफा हो रहा है और जिस कदर बारिशें हो रही हैं और इनफ्लो तरबेला डैम में ज़्यादा हो रहा है, तो फिर उसी हवाले से आउटफ्लो यानी अखराज भी ज़्यादा करेंगे और 2.5 लाख तक तरबेला से अखराज किया जा रहा है। तो मज़ीद सूरत हाल ख़राब हो सकती है। सकरदू पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 1,30,600 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 2,03,900 क्यूसेक है, बिशाम पर खासा इजाफा हो गया 2,26,700 क्यूसेक है, तरबेला से जो अखराज किया जा रहा है वो 2,48,100 क्यूसेक है और इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है क्योंकि तरबेला डैम है वो तकरीबन भरने के करीब 5-6 फीट रह गया। और काबुल में इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 42,800 क्यूसेक है, काला बाग पर 1,47,316 क्यूसेक है, चश्मा पर जो अखराज है 1,96,343 क्यूसेक है, तौसा पर जो अखराज है वो 1,36,324 क्यूसेक है, गुड्डू पर जो अखराज है वो 1,42,987 क्यूसेक है, सखर पर जो अखराज है वो 1,20,010 क्यूसेक है और कोटरी पर जो अखराज है वो 2,711 क्यूसेक है। तो नाज़रीन ये दरिया सिंध की सूरत हाल थी। और अब दरिया चनाब की तरफ आ जाते हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि 4 लाख क्यूसेक तक अमराला जा सकता है और इतना पानी है। मुख्तलिफ चैनल से ये खबरें हैं और गवर्नमेंट ज़राए से भी इसकी तस्दीक हो रही है कि दरमियाने दर्जे से ऊँचे दर्जे का सैलाब है। तो नाज़रीन इस वक्त जो मराला पर पानी की आमद है वो 2 लाख क्यूसेक है और जो वहाँ से अखराज है वो 1,59,180 क्यूसेक है। आप यूँ समझ लें कि मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 1,60,000 तक पहुँच चुका है, आप यूँ समझें। और
खानकी पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 97,000 क्यूसेक है और कादराबाद पर जो पानी का अखराज है वो 60,962 क्यूसेक है और त्रिमू पर जो अखराज है वो 35,711 क्यूसेक है और पांजनाथ पर जो अखराज है वो 35,926 क्यूसेक है। तो नाज़रीन मराला अगर ज़रा थोड़ा सुन लीजिएगा कि इसके बाद मैं वीडियो को वाइंड अप कर रहा हूँ और सुबह जब आपको 4 बजे या उससे कबल उठकर मैं 1 बजे रिपोर्ट आ जाती है तो मैं 1 बजे उठकर आपको अपडेट करूँगा, क्योंकि बहुत सारे नाजरीन जो है दरिया चनाब के हवाले से बहुत परेशान होंगे। तो इस हवाले से और मैं साथ ये भी बताता चलूँ कि दरिया चनाब का मराला अगर 2,20,30,000 फिर से जाता तो फिर वही सूरत हाल रहेगी जो पहले से सैलाबी रेला आया। ये अपना मंडी बहाउद्दीन के लोग या चनियोड़ या जंग या खानेवाल या मुल्तान मुजफ्फरगढ़ के जितने भी लोग हैं या पीछे जो खान की हेड है वहाँ पर गुजरात के इलाके से या पीछे सियालकोट, तो वो समझ लें कि उतना ही पानी आएगा। अगर मराला से अखराज 2,10,20,30,000 जाता है, अगर मराला पर अखराज ज़्यादा चला जाता है 3 लाख पे चला जाता है या 3.5 या 4 लाख तक हो जाता है तो फिर ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। फिर जो है प्रोटेक्शन बांध जहाँ जहाँ कहीं बने हुए हैं उनके साथ पानी लगेगा तो फिर आपकी फसलात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो इस हवाले से हमें देखना होगा कि मराला मैक्सिमम किस लेवल पे जाता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको 1 बजे रात को फिर अपडेट करूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।